सलाम सुब्हान अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम सामीन हज़रात, 22 नवंबर बरोज़ सोमवार बाद नमाज फ़जर 2021 दा दरस हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा उन्वान है इस्लाम विच खुदकुशी हराम है। बोलो, इस्लाम विच खुदकुशी कितना बड़ा हराम है, इनू जरा गौर ना सुने जी। हदीस पाक बुखारी विच भी आ रही है, मिशकात विच भी आ रही है, किताबुल क़िसास च अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि उच्चा पता लगे बैठे ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी यख़नुक़ु नफ़्सहु यख़नुक़ुहा फ़िन्नारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपना गला घुट के अपने आप नू मारिया वो दोज़ख विच भी अपना गला घुटदा रहेगा, उन्हें अजाब होएगा। और दूसरा वल्लज़ी यतअनुहा फ़िन्नार, और जिसने अपने आप नू नेज़ा मार के खंजर मार के गोली मार के खुदकुशी की थी वो दोज़ख विच भी अपने आप नू नेज़ा मारदा रहेगा। और जिन्हें जहर पी के खुदकुशी की थी वो दोज़ख विच भी जहर पींदा रहेगा। और अजकल बड़ा एक ट्रेंड बन गया है, बाद लोग ते इंडिया विच किसी बच्ची ने खुदकुशी की थी अपने खावत तो तंग आके, उन्हें खावत ने उन्हें कहा कि मैं खुदकुशी कर लवा, उन्हें क्या कर ले, तो उन्हें खुदकुशी की थी और करन तो पहले अपनी रिकॉर्डिंग कराई और अपने माँ बाप नाल गल की थी और कहा कि मैं खुदकुशी करन लगी हाँ, और रिकॉर्डिंग भी कराई कि मेरे खावंद दे कोई कसूर नहीं है वगैरह वगैरह, और वो फिर खुदकुशी कर ली। और उन्हें सारे मसाइल का हल की समझिया कि मैं खुदकुशी करांगी तो मेरी मुसीबत ख़त्म हो जाएंगियाँ। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, अगली भी तो जिंदगी है ना। या तो तुसी काफरा वांगू ये अकीदा बना लिया माज़अल्लाह कि जी मेरी बस असी मर गए तो मर गए, अगे कोई जिंदगी कोई नहीं, अगे जहान ही कोई नहीं, तो ये तो गल गलत है। काफरा की भी ये सोच गलत है। पर अगर कोई मुसलमान ऐसी सोच अपनाए तो वो भी बोलो कब्र विच भुगतना पवेगा, जो दुनिया च करके आए हैं कब्र विच भुगतना पवेगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि जिन्हों तैरना नहीं आता और वो समंदर में छाल मार रहे हैं तो डुबण तो सिवा चारा, और जिंदे कोलों अल्लाह दे रसूल दी इताअत कोई नहीं, गुलामी कोई नहीं, नेक अमाल कोई नहीं, और ये आ रहे हैं कब्र विच सिवाय अजाब कब्र तो कोई चारा। ये कोई मजाक नहीं है मरना, और मरना मुक जाना नहीं है। जिस तरह असी माँ के पेट चो निकले जहान विच आ गए और असी मुके नहीं, और इथों निकलांगे कब्र में चले जाएंगे, असी मुकांगे और जनाब फिर उथों भी उठांगे और क़यामत वाले दिन आ जाएंगे। क़यामत के दिन विच भी असी मुकांगे, फिर जन्नत चले जाएंगे और जहनवी जहन्नम में चले जाएंगे। मौत नू खुद नू ज़बा कर दिता जाएगा, मींडे की शक्ल चले आगे जन्नत और दोज़ख के दरमियान, तो मौत ते मरेगी पर इंसान मरदा। लिहाजा ये जिंदगी अमानत है। बोलो जी, ये जिंदगी अमानत है। और मकसद की है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, मैं इंसान से जिन्नू पैदा ही नहीं किया किसे काम वास्ते, इल्ला लियाबुदून, इन्हू पैदा किया है अपनी इबादत वास्ते। मकसद है नमाज पढ़ना, बोलो मकसद है, पर काबे वाला रुख भी करना पड़ेगा। मकसद नमाज पढ़ना है और पाक भी होना पड़ेगा, जगह भी पाक होनी चाहिए, और वजू भी करना पड़ेगा। अगर गुस्ल लाजम है तो गुस्ल भी। असल मकसद की है नमाज पढ़ना। बोलो भाई, असल मकसद की है मेरे भाइयों, साढ़े दुनिया चाड़दा असल मकसद अल्लाह दी रजा है। ओदे वास्ते चूंकि दुनिया च रहना है और नमाज पढ़नी है, अल्लाह दी इबादत करनी है, नाल अल्लाह ने छोटे छोटे सिलसिले चला दिते, बीवी दे, बच्चियां दे, कारोबार दे, हलाल रोजगार दे, ये सब छोटे ने। सब तो बड़ी चीज है अल्लाह दी रजा, व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, कि सब तो बड़ी दौलत अल्लाह दी रजा है। अगर अल्लाह राजी हो जाए
तो समझ लो असी अपने मकसद च कामयाब हो गए। तो भाई जिस्म साडा अपना, सारे साथी बोले करो ना जी, भाई जिस्म साडा अपना। तुहानू एक कीमती गल दसा जे, अल्लाह करे याद रहे तो घर भी दसिया जे, बच्चों भी याद कराया जे। और सैयद सैफुल्ला कादरी मेरा यूट्यूब चैनल है, उस ते तुसी सुनो भी सुनाओ भी, बड़ी कमाल दी गल है। बादशाह गुजरे ने बड़े नेक, हजरत महमूद पढ़ो रहमतुल्लाह अलैह। महमूद ने अपने खास वो जड़ा वजीर सी नौजवान अयाज, ओनू कहा कि ए मेरी अंगूठी ले ले और इस ते एक जुमला ऐसा लिखा, ऐसा जुमला लिखा कि मैं अगर गम विच ओनू पढ़ा तो गम दूर हो जाए, और अगर खुशी विच पढ़ा तो मैनू होश आ जाए, मैं खुशी विच ज्यादा हाथ तो बाहर ना जावा। कोई ऐसा जुमला लिखवा दे। उन्हें लिखाया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाय हाय, नहीं समझे तुसी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। खुशी विच भी ये लफ्ज कम होंदा है ते गम विच भी ना। ते भाइयों खुशियां सदा रहनियां ने ना, सदा गम रहने ने। रहेगा तो सिर्फ रब दा नाम रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। जो यकीन, शायर कहता है, बड़ा प्यारा शेर है, जो यकीन की छाँव में निकल पड़ा उसे मंजिलों ने पनाह दी। जो यकीन की छाँव में निकल पड़ा उसे मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे ठहर गए। और तो तोड़ा कौमी शायर इकबाल कहता है कि सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी की जिंदगी। खुदकशी बंदा कदों करता है जो मन विच समझ लेंदा है कि सारे रास्ते मेरे वास्ते बंद हो गए ने, हुण मैं इत्थे रह नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता। अगरचे वक्त बड़ा औखा होता है, अगरचे वक्त बड़ा। मैं बावजू बैठा, मैं 2 बारी कोशिश की थी खुद, हालांकि मैं मदरसे पढ़ता सी। एक बारी मैं ट्रेन की पटड़ी तो सौ गया, और एक बारी मैं आखिरी मरतबा मौलाना तारिक जमील नू मिलन गया, फैसला पक्का कर लिया। वो तो मेरे 2 बच्चे भी सन, पर मैं हालात तो ऐसा घबराया, और मैनू उन्होंने पूछा भी तेरा की हाल है। मैं उची उची रोन लग पाया। कहने लगे खैर है? मैं क्या मैं बस तेरे नाल आखिरी मुलाकात करना आया। कहने लगे क्यों? मैं क्या मेरे आया ने मेरे हालात ही नहीं ने, मैं किस तरह जिंदा रहा, किस मुंह नाल जिंदा रहा, अल्लाह भला करे। उन्होंने कहा यार जिन्नी तेरी माली मुश्किलात ने मेरे जिम्मे आई है, तेन खुदकशी करने की जरूरत है। महाना तेरा जिन्ना खर्चा है मैं देंगा। और तकरीबन 2 साल फिर उन्होंने दिता हर महीने, तो फिर तो खुदकशी करने की जरूरत है। मगर मैं कहना वो भी बड़ी कम हिम्मती है। मैनू अपने वो वक्त याद आते ने, तो मैं रो रो के अल्लाह को दुआ मंगना कि अल्लाह मैनू वो कोशिश भी माफ फरमा दी। वो कोशिश भी गुनाह है, बोलो कोशिश भी, कि जिंदगी अमानत है अल्लाह ताला दी, और बड़ी हसीन अमानत है। ये देण दा हक भी अल्लाह नू है, और बोलो लैण दा हक भी। तुहानू पता है कि कत्ल सब तो बड़ा जुर्म क्यों है? क्योंकि हक मौत देना हक अल्लाह दा है। बोलो मौत देना हक तुहानू हदीस सुनावा, मेरे नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान नू अगर मजलूम कत्ल करन विच पूरी इंसानियत लग जाए तो अल्लाह पूरी इंसानियत नू जहन्नम में सुट देगा। तो किसी की जिंदगी नाल खेलना बहुत बड़ा जुर्म है। शायर कहता है कि कांटों में घिरा हुआ चारों तरफ से फूल, कांटों में घिरा हुआ चारों तरफ से फूल, फिर भी खिला हुआ है अजब खुश मिजाज है। फिर भी खिला हुआ है अजब खुश मिजाज है। हर तरफ कांटे ने फूल, फिर भी खिल पड़ता है, फिर भी खिल पैंदा है। तो असी अपने आप को क्यों ना फुल बनाइए कि हर हालत विच मुस्कुराइए, बाकी हालात खुशियां गम ये सब मेरे अल्लाह कोल ने। सूरह तौबा विच आ रहा है कि लई उसीबना इल्ला मा कतब अल्लाहु लना, तोड़े ते मुसीबत हो ही आएगी जेड़ी मैं लिख छड़ी है। ते मेरी लिखी नू को टाल सकदा, ते जेड़ी मैं लिखी है ना वो फिर मैं टालनी भी है, क्योंकि मैं रात लियाना ते दिन भी, ते दिन देना ते रात भी। तिलकल अयाम नुदाविलुहा बैन अन्नास, ये तुहाडी जिंदगी दे दिन ने जेड़े मैं तुहाडे विच बदलदा रहना वा, कदे भी एक जैसे रहंदे। हुण असल मसला है कि एक हदीस कुदसी सुनो, पर पहले कहो सुभान अल्लाह। एक कमाल दी हदीस है।
मल्लम यरदा बिक़दाई, ओए होए होए, ओ सुभान सुभान अल्लाह, मल्लम यरदा बिक़दाई, फरमाया जेड़ा मेरे फैसले ते राजी नहीं, हाय हाय, मेरे फैसले ते राजी, वलम यसबिर अला बलाई, जेड़ियां मेरियां गलियां मुसीबतां ते राजी नहीं, जेड़ा मेरी मुसीबतां ते सबर नहीं करता। फिर याद रखो यार, तवज्जो मेरे वाल, वलम यरदा बिक़दाई, उत्तों मैं कज़ा भेजा ते थल्ले तू शिकवे करे मैं ही लभ्या सी, और कोई नहीं लभ्या, ये मेरे नाल ही इंज होंदा, माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। फरमाया जो मेरी कज़ा ते राजी नहीं, वलम यसबिर अला बलाई, जेड़ियां मेरियां गलियां मुसीबतां ते सबर न करे, और तीसरा वलम यशकुर अला नामाई, जेड़ा मेरियां अता कीतियां नेमतां ते शुक्र अदा न करे, वलम यकना बि अताई, और जेड़ियां मेरियां दितियां हुई अतावां थे राजी न रवे, फल यतलुब रब्बन सिवाई, उन्होंने चाहिए कोई होर रब लब लवे, मेरा उहदे नाल कोई ताल्लुक नहीं, और उहदा मेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा ये सारियां चीज़ां रब कोलों रो रो के मंगीए। अज साड़ियां दुआवां भी बड़ियां फजूल किस्म दियां ने, गड्डी दे दे, मोटरसाइकिल दे दे, फला चीज़ दे दे, नहीं भाई, अल्लाह कोलों ए चीज़ां मंगो कि रब्बा वो काम अता कर जिस ते अरशा ते तू राजी हो जाए, रोज़े पाक में तेरा मुस्तफ़ा राजी हो जाए। जिंदगी खूबसूरत है तुम्हें जीना नहीं आता, जिंदगी खूबसूरत है तुम्हें जीना नहीं आता, खुदकुशी बदसूरत है तुम्हें मरना नहीं आता, कि तू खुदकुशी ना कर केड़ा हमेशा रह जाना है, मर तो फिर भी जाना है। एक हदीस सुनो, गज़वा ओहद विच ना एक शख्स मुसलमानों वालों लड़ रहा सी, मुसलमानों वालों ना सज्जे भी लड़ रहे, खब्बे भी, अगे पिछे, और तलवार चलाई होंदा है, और दूसरे साहबा कहन वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या मुजाहिद है, क्या मुजाहिद है। और मेरे नबी ने फरमाया ये जहन्नम में जाएगा, ये किथे जाएगा। एक काफर ये गल सुनी, उस लड़ना ही छड़ दिता, उस आख्या बाकी गल्लां बाद च बड़े आ तमाशा तो वेखिए, उन्हें अपनी तलवार रखी, पीछे होके खड़ो गया। वो जेड़ा मुजाहिद लड़ रहा सी, सहाबा दे होश उड़ गए जो सरकार ने फरमाया कि ये जहन्नमी है, लड़ भी चुके मुसलमानों वालों रहा सी, कलमा भी उन्हें पढ़िया सी। वो अचानक ही होया जो जिहाद में तीर तलवार लगे ना, और दर्द पहुंचया, उन्हें अपनी तलवार टंगी तो उत्ते आप लेट गया, और तलवार पार करके मर गया। खुदकशी की वजह तो किथे गया, हजूर ने फरमाया इन्नका फी अहलिन नार, ये जहन्नम में जाएगा। वो जेड़ा काफिर सी ना, उन्हें नारा मारे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्हें कहा जी मैं गवाही देना कि अल्लाह तो सिवा कोई माबूद नहीं, तुसी वाकई ही अल्लाह दे रसूल हो। फरमाया भी किस तरह, कहने लगे वो ते अजे लड़ रहा सी ते तुसी पहले ही दस दिता जहन्नमी है। कहो ना सुभान अल्लाह, ये पहले दस देना तुहाडे नबी होने की निशानी है। हुण मौलवी कहंदा पहले दा पता ही कोई नहीं, अल्लाह इन्हां नूं हिदायत अता फरमाए। तो नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुण आओ एक मसला हल करके फिर दरस खत्म करिए। कुरान ने क्या, वला तक़तुलू अनफुसकुम, अपने आप नू कत्ल ना करो, बोलो अपने आप नू कत्ल, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप नू अपने हलाकत विच ना पाओ, अपने आप नू हलाकत विच, ये जिहाद छड्डण दे बारे च है। ये आयत जिहाद के काफिर हमला करन, और तुसी कहो नहीं जी नहीं नहीं नहीं, मेहरबानी करो जी, हम तो लड़ना नहीं चाहते, हम तो बड़े शरीफ हैं। तो अल्लाह कहता है फिर अपने आप नू हलाकत विच ना पाओ, उन्हां दे तुहानू छड्डना, उठो तुसी भी जिहाद करो। अगर तुहानू ये डर है मुसलमान होंदे आ कि नुकसान होएगा, ते काफिरां नू ये डर क्यों नहीं, बोलो ना। तालिबान लड़े ने ना, भावें 20 साल लड़े ने, 40 मुल्कां दी नेटो फोर्सिस सन, 40 दे 40 मुल्कां नू नसा के उन्हें दस दिता कि जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा, और जिथे जिहाद होएगा उत्थे अल्लाह की मदद भी होएगी। तो नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फी नारी जहन्नम खालिदन मुखल्लदन फीहा अबदा, जेड़ा खुदकशी करेगा जहन्नम विच वड़ेगा ते हमेशा जहन्नम विच ही रहेगा। बोलो हमेशा जहन्नम विच ही। ये हुण
साडा अकीदा मुसलमाना का है कि खुदकुशी नाल बंदा काफिर नहीं होंदा। बोलो, खुदकुशी नाल काफिर अगरचे वो कलमा पढ़ के मरिया थे, ईमान दीन से मरे है, और खुदकुशी करने वाले नूं भी अल्लाह एक ना एक दिन इंशाअल्लाह जहन्नम चो कढ़ लवेगा। ये साडा नजरिया है अहले सुन्नत दा कि अल्लाह उन्होंने जहन्नम विचों, इसलिए खुदकुशी वाला अगरचे हराम मौत मरे है मगर उनका जनाजा पढ़ाया जाएगा और उन मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन किया जाएगा। हुण ये हदीस आ गई मिशकात शरीफ बुखारी मुस्लिम दी कि हुजूर ने फरमाया फी नारी जहन्नम खालिदन मुखल्लदन फीहा अबदा, कि जेड़ा खुदकुशी वाला है वो हमेशा किथे रहेगा जी? भाई उची बोलो, किथे रहेगा? जहन्नम में। इहदा जवाब दिता है मुल्ला अली कारी ने। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने ताकीदन बादा ताकीदिन औ महमूलन अलल मुस्तहिल्ली औ अला बयानिन अन्न फाइलहु मुस्तहिकुन लिहाज़ल अज़ाबी अविल मुरादु बिल खुलूदी तूलुल मुद्दती, कि इस हदीस का मतलब है वे कि हजूर ने ताकीद दर ताकीद की है ताकि खुदकुशी की शिद्दत जाहिर हो जाए और हर मुसलमान इस तो बच जाए। नंबर 2 मकसद है वे कि हमेशा खुदकुशी करने वाला केड़ा जहन्नम में जाएगा? जेड़ा खुदकुशी नूं हलाल समझे। बोलो, जेड़ा खुदकुशी नूं ये तो तुहानूं पता है ना कि शराब पीने वाला गुनहगार है, पर जेड़ा हलाल समझ के पीवे वो काफिर है। बोलो वो की है जी? जानी गुनहगार है, पर जेड़ा ज़ना नूं हलाल समझ के करे वो काफिर है। बोलो तो सही ना, अगो तुसी भी डर जाते हो माशाल्लाह। वो पक्का काफिर है, दायरा इस्लाम जो खारिज हो गया। हराम नूं हलाल समझे और हलाल नूं ये बंदा मुसलमान रह सकदा? तो ये जेड़ा हुजूर ने फरमाया कि हमेशा जहन्नम में रहेगा, ਇਹਦਾ मतलब है जिन्हें खुदकुशी नूं जायज़ समझिया हलाल समझिया वो फिर जहन्नम विचों निकल सकता। नंबर 3 खुदकुशी के इर्तिकाब की वजह तो हमेशा हमेशा सजा का मुस्तहिक है, पर कलमा कट के ले आएगा। जेड़ा हुजूर ने फरमाया ना खुदकुशी वाला हमेशा जहन्नम में रहेगा, यानी खुदकुशी तो हमेशा ही जहन्नम में रखने वाली सी, पर इनू मेरे ते ईमान कट के ले आएगा। और बाद ये कहते हैं कि दखूल जहन्नम तो कबल जन्नत हराम की जाएगी, यानी जेड़ा जहन्नम में दाखिल हो गया ना, अज जेड़ा खुदकुशी करके मरिया उहदे ते जन्नत हराम है, पहले जहन्नम में जाना पेगा। बोलो, पहले जहन्नम में उतो चक्कर ला के आएगा तो फिर जन्नत नसीब होएगी। तो कितना औखा मामला है भाई, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। तुहानू एक वाकया सुनावा छोटा जिहा, बुखारी मुस्लिम शरीफ च आ रहा है, पर है बड़ा कमाल दा। एक सहाबी रसूल हजरत तुफैल बिन अमर दौसी पढ़िए रजी अल्लाह, इन्हां दे नाल ना इन्हां दी एक कौम दा इन्हां दा रिश्तेदार एक शख्स सी, उन्हें मदीना तैयबा वाल हिजरत की थी और इत्थे आके बीमार पै गए। होर भी बड़े लोग बीमार होए, मगर ये जेड़ा हजरत अमर बिन तुफैल बिन अमर दौसी रजी अल्लाह ताला दा रिश्तेदार सी ना, ये सबर ना कर सकिया और इहदे हथ विच कोई मरसी निकल आया फोड़ा छोड़ा। इन्हें अपनी उंगलियां दे जोड़ कट दिते, अपनी उंगलियां दे जोड़, वो जो जोड़ कटे तो बाद चो फिर खून काबू ना होया, खून इन्ना निकलिया कि फौत हो गया। ये फिर ना ख्वाब हजरत तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु मरन तो बाद मिलिया तो हजरत तुफैल रजी। अच्छा, ये मसला याद रखो कि जेड़ा तुहानू मरन तो बाद ख्वाब जिस हालत च मिलो समझो उहदी ओही हालत है, उहदी। हाँ, दुनिया के ख्वाब और ने, पर जेड़ा मरन वाला साढ़े ख्वाब च आ रहा है वो जिस हालत च आया समझ लो उत्थे उहदी ओही हालत है। बोलो, उहदी ओही। हाँ, और कोई मसला नहीं है। हजरत तुफैल रज़ी अल्लाह उन्होंने पूछा भाई तेरे नाल अल्लाह ताला ने की मामला किया? उन्हें कहा जी मैं हजूर ते ईमान लिया, हिजरत की थी, इहदी बरकत नाल अल्लाह ने मेरी मगफरत फरमा दी थी, मगर जेड़ा मेरा हाथ में कटिया सी ना, इहदे बारे च अल्लाह ने फरमाया ये हाथ तू आप कटिया, मैं इनू सही नहीं करना। बोलो, मैं इनू सही, तो मेरी मगफरत तो हो गई पर मेरा हाथ कटे दा कटे ही है, उस तरह जख्मी है, ये ठीक होया। तो हजरत तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह आलिया च अर्ज किया। हजूर ने फिर दुआ की अल्लाहुम्मा वली यदैहि फगफिर, ए अल्लाह इहदे हत्थां नूं भी माफ फरमा दे। फिर हजूर दी दुआ नाल अल्लाह ने उहदा हथ भी सही फरमा दिता। तो भाईओ, इस तो मालूम होया
कि खुदकुशी करना ये बोलो मुसलमान दी शान नहीं है। अल्लाह ताला इहदे तो मैनू तुहानू महफूज फरमाए। शायर कहता है, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम अपना बढ़ाता जा। और इकबाल ने कमाल दा शेर किया। ओ इकबाल कहता है, अपने मरकज से गर दूर निकल जाओगे तो खाक हो जाओगे, अफसानों में खो जाओगे। वो कहता तुहाडा मरकज है ज़ाते मुस्तफ़ा। अलामा साहब की कहते हैं कि तुहाडा मरकज कौन है? ज़ाते मुस्तफ़ा। अपने मरकज से गर दूर निकल जाओगे तो खाक हो जाओगे, अफसानों में खो जाओगे। अपने परचम का रंग कहीं भुला मत देना, जो सुर्ख शोलों से खेलोगे तो जल जाओगे। तेज कदमों से चलो तसादम से बचो, भीड़ में गर सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। राह जिंदगी में न हम सफर ढूंढो, न किसी का सहारा चाहो, ठोकरें खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मैनू तुहानू कुरान और सुन्नत पे अमल करके जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर वदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।